नमस्कार मित्रों, दस्तक साहित्य संसार के बहुमुखी प्रतिभावान मंच पर आप सभी साहित्य अनुरागियों का हम हृदय से स्वागत करते हैं। मित्रों, देश की महान विभूतियों के जन्मदिन, जयंती आदि विशेष अवसरों पर हम विशेष व्याख्यान प्रस्तुत करते ही रहते हैं। इसी क्रम में आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघचालक पूजनीय श्री गुरुजी उपनाम माधवराव सदाशिव गोलवलकर जी की जयंती पर प्रस्तुत है यह विशेष कार्यक्रम। पूजनीय श्री गुरुजी उपनाम माधवराव सदाशिव गोलवलकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघचालक रहे। वास्तव में पूज्य श्री गुरुजी मात्र एक व्यक्ति नहीं बल्कि स्वयं में सनातन संस्कृति, मानवता व राष्ट्रीयता के शाश्वत दृष्टिकोण थे। पूज्य श्री गुरुजी की जयंती पर आज अपने विचार प्रस्तुत कर रहे हैं पूर्व कुलपति प्रखर वक्ता डॉक्टर रजनीश अरोड़ा जी। डॉक्टर रजनीश अरोड़ा जी का जन्म पंजाब राज्य के फाजिलका जिले में सन 1958 को हुआ। इन्होंने IIT दिल्ली से बीटेक करके PhD उपाधि प्राप्त की। इन्होंने झारखंड के आदिवासी गांवों में विकास हेतु विकास भारती नामक सामाजिक संगठन की स्थापना की। यह संगठन पिछले 40 वर्षों से समाज सेवा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। इन्होंने गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर में प्रशिक्षण एवं प्लेसमेंट अधिकारी रूप में सफलतापूर्वक कार्य किया है। डॉक्टर रजनीश अरोड़ा जी पंजाब तकनीकी विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति एक्स वाइस चांसलर भी रहे हैं। यह अमृतसर ग्रुप ऑफ कॉलेज के प्रबंध निदेशक अध्यक्ष भी रहे। देश भर के विश्वविद्यालयों में तकनीकी शिक्षा में सार्वभौमिक मानवीय मूल्यों की स्थापना हेतु यह प्रेरणादायक पाठ्यक्रमों को लागू करवा रहे हैं। वर्तमान में डॉक्टर रजनीश अरोड़ा जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पंजाब प्रांत के सह संघ चालक भी हैं। तो आइए प्रखर वक्ता पूर्व कुलपति डॉक्टर रजनीश अरोड़ा जी से सुने पूज्य श्री गुरु जी के विचार नवनीत। जन्म 19 फरवरी 1906 को हुआ था। उनके जन्म दिवस पर उनका स्मरण करना हम सब स्वयंसेवकों के लिए बहुत ही हर्ष का विषय रहता है। पूजनीय गुरुजी ने, उनको हम सम्मानपूर्वक स्नेहपूर्वक गुरुजी करके बोलते हैं क्योंकि उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में बहुत ही बढ़िया टीचर के नाते से विद्यार्थियों का जो स्नेह प्राप्त हुआ उनको, उसके कारण से उनका नाम गुरुजी के नाम से ही प्रचलित हो गया। गुरुजी ने 1940 से लेकर के 1973 तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नेतृत्व किया। आज 97 वर्ष के संघ के कार्यकाल में 33 वर्ष का उनका जो कार्यकाल रहा, उसके कारण से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक आध्यात्मिक अधिष्ठान बना। जब मैं पूजनीय गुरुजी के जीवन और उनके विचारों का स्मरण करता हूं तो मुझे 4 बातें ध्यान में आती हैं। उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को एक सार्वभौमिक स्वरूप दिया। उन्होंने अपनी तर्क शक्ति के आधार पर अनेक नौजवानों को प्रेरित किया अपना पूरा जीवन लगाने के लिए। जितनी बड़ी संख्या में उनकी प्रेरणा से कार्यकर्ताओं ने अपना पूरा जीवन प्रचारक के रूप में लगाने का निर्णय किया, वो विश्व में ऐसा कोई और दूसरा उदाहरण नहीं मिलता है। तीसरी बात जो मुझे ध्यान में आती है वो ये है कि उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्य को व्यवहारिक स्वरूप भी दिया, जिसके कारण से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का काम लगातार निरंतर लंबे समय तक चलने में सफल हो सका। अन्यथा इतना लंबा समय चलने वाले संगठन, इतने विशाल संगठन दुनिया में अपने को कहीं दिखाई नहीं देते हैं। चौथी बात कि उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्य को व्यवहारिक स्वरूप भी दिया, जिसके कारण से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का काम लगातार निरंतर लंबे समय तक चलने में सफल हो सका। अन्यथा इतना लंबा समय चलने वाले संगठन,
इतने विशाल संगठन दुनिया में अपने को कहीं दिखाई नहीं देते हैं। चौथी बात जो पूजनीय गुरुजी ने संघ कार्य को अपने कार्यकाल में दी कि उन्होंने इस कार्य को सर्व समावेशक बनाया। हर प्रकार की बात जो भी केवल इस देश के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए जो आवश्यक है, उस सारी बात के बारे में संघ का स्वयंसेवक विचार करेगा। इस प्रकार का एक अधिष्ठान गुरुजी ने संघ के कार्य में दिया। तो मैंने 4 बातें कही। एक, सार्वभौमिक स्वरूप, दूसरा तार्किक स्वरूप, तीसरा व्यवहारिक स्वरूप और चौथा सर्व समावेशक स्वरूप। सार्वभौमिक स्वरूप में मुझे ध्यान में आता है कि जब 1946 में केनिया से एक स्वयंसेवक ने गुरुजी को पत्र लिखा कि मैं यहां पर आया हूं, मैं स्वयंसेवक के नाते से क्या कर सकता हूं, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा ये कर्तव्य है कि अपने हिंदू आचरण से, हिंदू विचार से अपने आसपास के क्षेत्र को प्रभावित करो। और उसी से ही संघ के विश्व विभाग की प्रारंभ हुई और उन्होंने जिस प्रकार से सारी दुनिया में हिंदू स्वयंसेवक संघ के कार्य को भी प्रेरित किया और अलग अलग कार्यकर्ताओं को वो देश दुनिया के कोने कोने में गए और उनको ये प्रेरित किया कि सारी दुनिया को हिंदू संस्कृति से प्रभावित करना है और उसका एक ही तरीका है कि अपने आचरण को और सही स्वरूप में दुनिया के सामने रखना। और फिर अपने पूरे हिंदू विचार को वो बहुत तर्कपूर्ण तरीके से बोलते थे। उनका कहना था कि ये जो बाह्य कर्मकांड है, ये जो वेशभूषा है, ये हिंदुत्व का परिचायक नहीं है। हिंदुत्व का परिचायक हिंदू दृष्टि है, हिंदू मूल्य हैं, हिंदू आचरण है, हिंदू व्यवस्थाएं हैं। और उसके आधार पर उन्होंने न केवल पूरे देश के सामने बल्कि पूरी दुनिया के सामने उस विचार को प्रतिष्ठित किया और उनकी तर्कपूर्ण वाणी से, उनकी ओजस्वी वाणी से नौजवान देश के कोने कोने से प्रेरित हुए। और तीसरी बात जो उन्होंने की कि व्यावहारिक स्वरूप दिया। उन्होंने ऐसा नहीं किया कि जो मैं कहूंगा बस वही सबको मानना होगा। सबको तरह तरह के प्रयोग करने के उन्होंने अवसर दिए, तरह तरह के प्रयोग करने के लिए उनको प्रेरित किया, लेकिन न केवल पूरे देश के सामने बल्कि पूरी दुनिया के सामने उस विचार को प्रतिष्ठित किया और उनकी तर्कपूर्ण वाणी से, उनकी ओजस्वी वाणी से नौजवान देश के कोने कोने से प्रेरित हुए। और तीसरी बात जो उन्होंने की कि व्यावहारिक स्वरूप दिया। उन्होंने ऐसा नहीं किया कि जो मैं कहूंगा बस वही सबको मानना होगा। सबको तरह तरह के प्रयोग करने के उन्होंने अवसर दिए, तरह तरह के प्रयोग करने के लिए उनको प्रेरित किया, लेकिन संघ कार्य का जो मूल कार्य है, व्यक्ति निर्माण का कार्य, उसको किसी भी तरीके से डिस्टर्ब नहीं होने दिया, बल्कि उसको शक्ति प्रदान करने के लिए उसको स्वावलंबी बनाने की ओर आगे बढ़ाया। यहां तक हालांकि गुरु दक्षिणा की पद्धति तो संघ में पूजनीय डॉक्टर जी के समय पर ही शुरू हो गई थी। गुरु जी के समय पर बहुत लोगों के दबाव आए, सरकारों ने भी सहायता देने की कोशिश की, बहुत से पूंजीपतियों ने भी सहायता देने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने व्यवहारिकता को ध्यान में रखते हुए संघ की आत्मशक्ति को, आत्मबल को, स्वावलंबन को बनाए रखने के लिए इन किसी भी बात से वो विचलित नहीं हुए। और इसी व्यवहारिकता के कारण से अगर किसी स्वयंसेवक को लगा कि हमें विद्यार्थी क्षेत्र में कार्य करना चाहिए और हमको समाज के अंदर आगे बढ़ना चाहिए, हमें वामपंथी विचार का मुकाबला करना चाहिए, तो संघ के मूल कार्य को डिस्टर्ब ना करते हुए उनको विद्यार्थी परिषद जाने में, विद्यार्थी परिषद बनाने के लिए उनको प्रेरित किया। इसी तरीके से भारतीय जनसंघ की स्थापना, भारतीय मजदूर संघ की स्थापना, विश्व हिंदू परिषद की स्थापना और अनेक कार्य क्षेत्र उनकी प्रेरणा से जो प्रारंभ हुए और उन्होंने सारे देश में ही नहीं तो पूरे विश्व के अंदर अपना स्थान बनाया। और चौथी बात जो मैं उनके बारे में कहा करता हूं कि सर्व समावेशी थे। वो भाव के स्तर पर भी, विचार के स्तर पर भी और फिर हर प्रकार की विस्तार कार्य में पूरे देश का उन्होंने 33 साल में 64 बार
भ्रमण किया और देश के कोने कोने से परिचित थे, देश की नब्ज को जानते थे। इस कारण से उन 33 वर्षों में जो भी विपत्तियां आई, जो भी चुनौतियां आई, उनका उन्होंने पूरे ही एक धैर्य पूर्वक उनका मुकाबला किया और वो सारा जीवन हम सब लोगों के लिए प्रेरणादायक है। आज उनके जन्म दिवस पर मैं आप सबसे यही निवेदन करता हूं कि इंटरनेट पर, गूगल पर उनके जीवन के अलग अलग पक्ष, उनके विचार के अलग अलग पक्ष आसानी से उपलब्ध हैं। हम सब उसका अध्ययन करें।